हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों वैसे तो थकान एक नेचुरल प्रक्रिया है और हेवी काम करने के बाद उत्पन्न होती है। थकान से हमें ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत कम हो गया है। दोस्तों कोई भी काम करने के लिए हमारा मोटिवेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे ऊर्जा यानी एनर्जी का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा मोटिवेशन से है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फटीग है यानी मेंटल फटीग या जो फिजिकल फटीग है वो किस तरह से हमारे मोटिवेशन को अफेक्ट करता है और क्या कोई इसमें साइंटिफिक एविडेंस या रिसर्च है। दोस्तों मेरा नाम है अब्सार आलम और आप देख रहे हैं नीट पोर्ट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें डबल ऊर्जा मिलती है। चलिए आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। हाल ही में एक स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जहां पे ये देखा गया कि लोगों की जो काम करने की जो स्थिति है वो स्थिर या स्टैटिक नहीं है, बल्कि वो हमारे जो फटीगनेस है यानी लोगों की जो फटीग है उसके फ्लक्चुएट करने पर निर्भर करती है। यानी लोगों की थकान के फ्लक्चुएट करने पर काम करने की स्थिति निर्भर करती है। इसी को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यह रिसर्च कंडक्ट किया गया और उसमें यह देखने की कोशिश की गई कि जिसमें लोग थके हुए होते हैं यानी जो थकान है वो लोगों के काम करने के फैसले को किस प्रकार से इंपैक्ट करता है। दोस्तों इस स्टडी में एक दिलचस्प मोड़ लाया गया और उसमें कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स या रिवार्ड्स रखे गए जिससे कि लोग काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट फील कर सके। इस स्टडी को पब्लिश किया गया है नेचर कम्युनिकेशन में। दोस्तों इस स्टडी के रिसर्चर के अनुसार हमारे ब्रेन के दो अलग अलग हिस्सों में दो टाइप के फटीग होते हैं, यानी शॉर्ट टर्म फटीग और लॉन्ग टर्म फटीग। अगर शॉर्ट टर्म फटीग की हम लोग बात करें तो ये शॉर्ट रेस्ट के बाद ओवरकम किया जा सकता है, यानी ये खत्म हो जाता है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म फटीग की बात करें तो ये लॉन्ग रेस्ट के बाद ही जाता है, शॉर्ट टर्म रेस्ट के बाद ये फटीग दूर नहीं होता है। इस स्टडी में देखा गया कि वो लोग जो अधिक फटीग थे यानी ज्यादा थके हुए थे वो लोग काम करने के इंटरेस्ट को कम जाहिर कर रहे थे। उनके सामने रिवॉर्ड्स भी रखे गए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग काम करने के लिए कम मोटिवेट देखे गए। इस स्टडी में 36 ऐसे लोगों को लिया गया जिसमें लगभग 200 से ज्यादा ट्रायल किए गए, यानी उन 36 पार्टिसिपेंट्स पर मोर देन 200 टाइम्स ये ट्रायल किया गया और उन लोगों को देखा गया कि ये लोग किस तरह से काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। दोस्तों रिसर्च के अनुसार हमारे जो ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स भाग है वो फ्लक्चुएट करता है, जबकि हमारा जो ब्रेन का वेंट्रल स्ट्रेटम भाग है वो एक तरीके से सिग्नल प्रोवाइड कर रहा था कि जो फटीग है वो मोटिवेशन के लेवल को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इस स्टडी के अनुसार ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो लोग भी थके होते हैं उनका जो मोटिवेशन होता है काम के प्रति वो काफी घट जाता है। इसके बावजूद कि उनके सामने कोई रिवॉर्ड्स हो, इसके बावजूद को उनको कोई प्रलोभन दिया गया हो, वो काम को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। अल्टीमेटली इस स्टडी का जो निचोड़ या कंक्लूजन अब तक है वो ये है कि जो लोग जितना ज्यादा थके होते हैं वो कम इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।